Bismillahirrahmanirrahim. Today our book is Let's Make Friends. Let's Make Friends. ये स्टोरी आपने पढ़ी थी एलिन और एना की। एलिन और एना दो अच्छी दोस्त हैं, अच्छी फ्रेंड्स हैं, और एलिन चाहती है कि एना उसके साथ ही फ्रेंडशिप करे और किसी के पास ना जाए। वो स्कूल में इकट्ठे एक दिन खेलती हैं और डिसाइड करती हैं कि शाम को भी वो इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगी। तो एलिन एना के घर जाती है तो वहाँ देखती है कि एना के पास दो और फ्रेंड्स भी हैं। क्या नाम थे उनके? वेंडी एंड मैडी। एलिन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो चाहती है कि एना सिर्फ उसी की फ्रेंड हो, ये वेंडी और मैडी बीच में ना आए। तो वो एना को पुल करती है, खींच कर दूर ले जाना चाहती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, इनके साथ नहीं। मतलब वो अपनी फ्रेंडशिप शेयर नहीं करना चाहती। अब नेक्स्ट क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो एना उससे क्या कहती है, बेटे दैट्स रिडिकुलस। रिडिकुलस रिडिकुलस मीन्स ये बड़ी गलत बात है, मज़ाक का खेज़ इसको उर्दू में कहते हैं। वैसे आप इतने मुश्किल वर्ड नहीं पढ़ते, मतलब ये गलत बात है। सेड एना, वाई डोंट यू कम अलॉन्ग एंड प्ले विद देम एज वेल। वो कहती है कि वाई डोंट यू कम अलॉन्ग एंड प्ले विद देम एज वेल, कि आप आकर उनके साथ इकट्ठे क्यों नहीं खेलती? मतलब वो भी तो खेल रही हैं हमारे साथ, आप उनके साथ भी खेलें, मेरे साथ भी खेलें। एलिन रिफ्यूज्ड एंड रैन होम। वो रिफ्यूज़ कर देती है एलिन, वो कहती नहीं, और घर भाग जाती है, रैन होम। शी जस्ट कुडंट शेयर एना विद एनीवन, नॉट शी फील लाइक मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। शी कुडेंट लाइक टू शेयर एना, वो एना को शेयर नहीं करना चाहती। एंड शी आल्सो डिड नॉट वांट टू मेक अदर फ्रेंड्स, वो दूसरे फ्रेंड्स भी नहीं बनाना चाहती। नॉट डिड शी फील लाइक मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स भी नहीं बनाना चाहती। तो अब परेशान है, एना रिफ्यूज़ कर देती है एना उनके साथ। फ्रॉम दैट डे ऑन एलिन स्टार्टेड प्लेइंग विद अनदर फ्रेंड लीजा। एलिन ने एक और फ्रेंड बना ली। अब ज़ाहिर बात है एना तो नहीं उसके साथ खेल रही थी। एलिन ने लीजा के साथ अपनी फ्रेंडशिप बना ली। हाउएवर सून शी रियलाइज्ड दैट प्ले टाइम वाजंट एज एक्साइटिंग एज इट वाज विद एना, कि प्ले टाइम जो था वो इतना एक्साइटिंग नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, इतना मज़ा नहीं आया जितना एना के साथ खेलते हुए मज़ा आता था। शी मिस्ड एना अलॉट, वो एना को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। आप भी अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं ना? क्योंकि घर बैठे हैं, अब आपको सारे फ्रेंड्स याद आ रहे होंगे। लीजा टू ऑब्जर्व्ड व्हाट एलिन वाज गोइंग थ्रू। लीजा ने भी ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया कि एलिन को क्या हो रहा है, एलिन किस मुश्किल में से गुजर रही है। शी ट्राइड टू चीयर हर अप, उसने उसे खुश करने की कोशिश की, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। वन डे शी सजेस्टेड टू एलिन, एक दिन उसने एलिन को मशवरा दिया, उसे सजेशन दी। आई नो यू मिस एना, उसे पता चल गया था कि मैं जानती हूँ कि आप एना को बहुत मिस करती हो। वाई डोंट यू बिकम फ्रेंड्स विद हर अदर फ्रेंड्स, आप उसकी दूसरी दोस्तों के साथ भी फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर लेती? दैट वे ऑल ऑफ अस कैन हैव अ लॉट मोर फन। इस तरीके से हम सब का बहुत ही अच्छा टाइम गुजरेगा, बहुत हम फन करेंगे सब, मतलब हम सब इकट्ठे फ्रेंड्स बन जाएं और इकट्ठे खेलें। मे बी यू आर राइट, एलिन क्या कहती है कि हो सकता है आप ठीक कहती हूँ। सैड एलिन सैडली, सैडली एलिन उसे कहती है, बट एना एंड आई वर सो स्पेशल टुगेदर। लेकिन वो एलिन बता रही है कि जब मैं और एना होते थे तो हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल थे। व्हाट इफ़ हर फ्रेंड्स डोंट लाइक मी, अगर उसकी दूसरी दोस्तों ने मुझे पसंद ना किया तो? आई कॉन्ट स्टैंड इट, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लीजा अंडरस्टूड एलिन्स फेयर्स, लीजा को अब एलिन का जो खदशात थे, जो डर था उसका पता चल गया कि एलिन क्यों उनके साथ नहीं खेलना चाहती। क्योंकि उसे एलिन को ये डर था कि अगर उसकी दूसरी फ्रेंड्स मेरे साथ अच्छी ना हुई तो फिर क्या होगा। तो ये उसका कंसर्न था। अब ये उसकी जो न्यू फ्रेंड है, वो कैसे मतलब उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, लीजा कैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ये आगे हम इंशाल्लाह कल इसको पढ़ेंगे। तो स्टोरी अच्छी लग रही है ना आपको? ये स्टोरी आपने पढ़नी है, इसको एक दफ़ा फिर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है और मुझे भी बताना है।
ओके, तो ये हमारी बुक एक। और नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल वर्ल्ड। ये बुक आप ओपन करेंगे एनिमल वर्ल्ड की। हमने कल काऊ के बारे में पढ़ लिया था पिछले प्रीवियस लेसन में। द नेक्स्ट एनिमल इज कैट। व्हाट वी से इट, कैट। कैट, हु लाइक्स कैट? ये कुछ बिल्लियाँ बहुत अच्छी भी होती हैं, पेट होती हैं वो। लाहौर में से फॉर्म होते थे कैट्स के, तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, क्यूट, फ्लफ़ी और बड़ी ट्रेंड कैट्स मिलती थी, और बच्चे वो लेकर आते थे, उन्हें घरों में पालते थे। वो टॉयलेट ट्रेंड भी होती थी, टॉयलेट भी खुद जाती थी, और बड़ी स्पेशल होती थी, बड़ी प्यारी प्यारी। ऐसी बिल्लियाँ नहीं होती थी जो घरों में घूमती हैं। तो पेट्स अगर जाएं लाहौर में, तो कोई पेट, कैट पेट का शौक़ हो किसी को, तो वो वहाँ से पेट ले सकता है। कैट इज़ अ मीट ईटर एनिमल। वैसे तो ये मीट ईटर है, गोश्त खाती है कैट, बट मिल्क इज़ कंसिडर्ड एज इट्स फेवरेट फूड आइटम। लेकिन दूध भी इसका फेवरेट फूड है, इसकी फेवरेट फूड है दूध, मिल्क। दूध बड़े शौक़ से पीती है। कभी कैट के आगे मिल्क रखें तो ये उसको सारा लिक कर जाएगी, ज़ुबान से ऐसे सारे का सारा उसको लिक करेगी और पी जाएगी। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे। कैट्स हैव पावरफुल नाइट विजन। रात के वक्त हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अंधेरे में ये बड़ा अच्छा देखती है, और उसे बड़ा दूर दूर तक बड़ा साफ नज़र आ रहा होता है अंधेरे में। रात को हमें लाइट की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को देखने के लिए, इससे नहीं ज़रूरत पड़ती, ये वैसे देख लेती है, इसकी ऐसी आँखें होती हैं। ए कैट यूजुअली हैज़ अबाउट 12 विस्कर्स। इसके 12 ये विस्कर्स, ये बाल होते हैं जो मुंह पर हैं, मूंछू टाइप। 12 विस्कर्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स फेस। फेस के हर तरफ इसके 12 विस्कर्स हैं। एंड व्हाट इज़ द बेबी कैट? छोटा बच्चा, बलूंगड़ा, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं किटन। व्हाट इज द नेम ऑफ बेबी कैट? किटन। कैट्स यंग वन इज कॉल्ड अ किटन। ओके, गॉट इट? ये आपका आज का एनिमल था कैट। एक और पढ़ें? यस, एक और भी पढ़ लेते हैं। कैमल। कैमल, दिस इज कैमल, लुक एट इट। कैमल राइड होती है। आप कभी जाए ना पिकनिक पर, तो वहाँ कैमल राइड होती है। कैमल राइड किस किस ने की है आज बताएंगे, आप शेयर करेंगे किसने कैमल राइड की है। आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हैं कि कैसा आपका टाइम गुजर रहा है और ये लेसन आप किस तरह पढ़ रहे हैं। ओके, कैमल्स ईट ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ वेजिटेशन। हर किस्म की ये झाड़ी, दरख्त, घास, हर किस्म की चीज़ें ये खा लेता है कैमल। देखें, ये बड़ी उसकी लंबी सी गर्दन है, ऊंची ऊंची जगहों पर ये चीज़ें खा लेता है। और कैमल्स आर कॉल्ड द डेजर्ट शिप्स। ये डेजर्ट शिप्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कई कई दिनों तक डेजर्ट्स में चलते रहते हैं, इन्हें होता भी कुछ नहीं है। असल में ये पानी पीते हैं तो स्टोर कर लेते हैं अपने स्टोमक में। ये स्टोर, इन बहुत बड़ा स्टोर होता है इनके पेट के अंदर, वहाँ पानी स्टोर हो जाता है। ये अपनी जो हम्प है, ये जो कुहान होती है इनकी, ये हम्प, इसके अंदर फैट्स होते हैं, फूड स्टोर होती है, फैट्स होते हैं। तो जब भी इन्हें भूख लगती है, ये इन्हीं फैट्स से ये गुजारा करते हैं। तो काफ़ी दिन अगर इन्हें कुछ भी ना मिले तब भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। इंसान की तरह नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद वो बेहोश हो जाए, मर जाए। ये बड़े देर तक पानी और खाने के बगैर रह सकते हैं। और फिर शिप्स में, ये शिप्स क्यों डेजर्ट शिप्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये डेजर्ट्स में चलते हैं, सामान उठाते हैं, वहाँ काम करते हैं, और बट इनको कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ डेजर्ट्स में रहने वाले लोग इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट बेटे, कैमल्स हैव वेरी वाइड फीट। ये उनका फीट दिखाया गया है। इस पाँव इसका बड़ा चौड़ा होता है। विच स्टॉप देम सिंकिंग इन टू द सैंड। इसलिए ये रेत में डूबते नहीं हैं, रेत के अंदर नहीं घुसते। और ये बेटे बेबी कैमल क्या कहलाएगा? काफ या गिट, दो नाम है। काफ भी कह सकते हैं, गिट भी कह सकते हैं। कैमल्स बेबी इज कॉल्ड काफ, गिट। और ये क्या है कैमल की? ये हम्प। इसको क्या कहते हैं? हम्प। यहाँ पर आप बैठते होते हैं इसके पीछे, हम्प। और कैमल राइड में बड़ा मज़ा आता है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।